हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और सभी अवतारों के भी स्रोत है और तीन जो पहलू है ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीन पहलू में भी भगवान जो है श्रेष्ठ है। नारायण से भी श्रेष्ठ है और आप आगे श्री कृष्ण स्वयं जो है सभी अवतारों में से भी श्रेष्ठ है, जिसका यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से। तो इससे जो है कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि भगवान कृष्ण ही जो है परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। तो बहुत सारे प्रमाण दिए गए और अब ये सबसे मुख्य कृष्ण कि वे सिर्फ भगवान ही नहीं है, वे सभी अवतारों के भी स्रोत है जो जिसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई। तो यहाँ से आज कोशिश रहेगी कि हम इस अध्याय को कंप्लीट करें। हमारे पास समय है, शायद हो जाएगा आज, ताकि कल से हम जो है तीसरे अध्याय से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो सूत गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान। एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं हृदयन्ति युगे युगे। ये श्रीमद् भागवतम से प्रमाण दे रहे कृष्णास्तु भगवान स्वयं। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश है या अंशों के अंश है, कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है। इसीलिए ये पूरा जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक का पूरी तरह से जो है उन श्लोकों के द्वारा हमें इस श्लोक को समझा रहे हैं जो श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा। तो परमेश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश है या अंशों के अंश, कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में तीसरे अध्याय के
28वें श्लोक में कहा गया है। ये श्लोक ये निश्चित रूप से इस धारणा का निषेध करता है कि श्री कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार। तो ये वेरी क्लियर पॉइंट यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी करते हैं, क्योंकि ये जैसे कि ये ज्यादातर लोगों में ये ज्ञान है। और इस अब यहाँ पे प्रमाण बताया जा रहा है कि कृष्ण ही सब अवतारों के श्रोत, नहीं कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार। तो ये वेरी क्लियर शास्त्र के प्रमाण से। तो ये शुद्ध गोस्वामी ने सोचा कि इसको सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण, समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार यथा श्री राम, नरसिंह तथा वाराह निस्संदेह विष्णु तत्व है, किंतु वे सब के सब या तो मूल भगवान श्री कृष्ण के अंश है या उनके अंशों के अंश। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जो शास्त्र का प्रमाण सब एक नहीं, एकल है कृष्ण, सब कृष्ण, सब जो है कृष्ण ईश्वर, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादि गोविंद सर्व कारण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। और यहाँ पे ये तेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो है यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बताया। तो भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और उन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता। तो यहाँ पे कृष्ण भी अवतारों में एक नाम ऐसे भागवत में वर्णन है। तो इसीलिए जो है उस भगवान श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत है, पर ऐसा नहीं है कि वे किसी और अवतार या नारायण से उत्पन्न। इससे शुद्ध गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभोधित किया है। तो एक प्रकार से जो है शुद्ध गोस्वामी थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, या वे जो है जब ये इस प्रकार से वर्णन किया गया तो वे जो है उन्होंने सोचा कि ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कला है, किंतु आदि भगवान तो कृष्ण ही है। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वे ये इसीलिए यहाँ पे उन्होंने सिद्ध किया या उन्होंने श्लोक का वर्णन उन्होंने किया। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक विपक्षी कह सकता है ये तो तुम्हारी व्याख्या है। अच्छा, तुम जैसे कि तुम्हारी व्याख्या, ये क्या प्रमाण है? वही जो विपक्षी है वो ऐसा सोच सकते, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है, कहेंगे कि नहीं? ये आप लोग कहते हैं। जैसे कि बहुत समय जब हम बताते हैं तो ये लोग सब कहते हैं, हमने बहुत सुना भी है, तो प्रचार करते हैं कि ये इस्कॉन वालों ने ये सब नारायण कृष्ण नारायण के
या नारायण कृष्ण के अंश है, ऐसे ही आप लोग इसका मानते, तो ऐसा नहीं है, ये प्रमाण है कि कृष्ण नारायण के अंश नहीं है, नारायण कृष्ण के अंश। तो एक विपक्षी कह सकता है यह तो तुम्हारी व्याख्या है कि तो वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोकों में स्थित है, वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतारित हुए। ये ऐसा लोगों का जी जो ये विपक्षी है। मेरी दृष्टि में यह इस श्लोक का अर्थ है, अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है कहते नहीं है, ये नारायण ही है और कृष्ण जो है नारायण के अवतार है या विष्णु के अवतार है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इन जैसे पक्षियों को तो यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है जो शास्त्रों के और ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार, जो संस्कृत का ग्रामर के रूल के अनुसार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा तर्क क्यों प्रस्तुत करते हो जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है, वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। तो ये शास्त्र अपना मन से वो कह रहे, लेकिन शास्त्र का प्रमाण है तो उसको स्वीकार नहीं की जा सकती। उनका रिप्लाई यही है, जो आप बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। और आगे जो है ये समझा कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सारे श्लोकों के रूप में इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जो है कोई एविडेंस नहीं है, अगर अब शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध ये बात है तो रूल किया है, कर्ता के पूर्व उनकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला तो ये कर्ता के पहले, जैसे कि जो रूल है यहाँ पे अंग्रेजी में कहा गया है कि रूल क्या है, a predicate should not be stated before a subject. predicate, तो predicate जो है यहाँ पे विधेय, विधेय 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 मीन्स predicate, and अनुवादम जो है संस्कृत में सब्जेक्ट, विषय, विषय। तो विधेय विषय के पहले नहीं, कर्ता के पूर्व उनके निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये रूल है। तो अगर एक वाक्य, इफ one wants to have a complete sentence, it has two parts, one is subject and predicate. That is rule of in grammatical rules, subject and predicate. There are two parts. So subject is what, whom, and predicate tells something about the subject.
तो यहाँ पे हम ग्रामर भी सीख रहे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बता रहे कि ये जो है, यदि मैं उद्देश्य कर्ता का उल्लेख न करूं तो वे विधेय का उल्लेख नहीं करता। अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है। तो ये विधेय जो है, विधेय जो है वो अज्ञात होता है। किसी पाठक को ये जो है, ये प्रेडिकेट कभी अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्यकर्ता वह है जो उसे ज्ञात रहता है। सब्जेक्ट को जानता है लेकिन प्रेडिकेट को नहीं। सब लोग नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट जान सकते हैं। और उदाहरण भी यहाँ पे, उदाहरण से कृष्णदास कविराज गोस्वामी देते हैं। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि यह विप्र महान पंडित है। इस व्याख्या में विप्र उद्देश्य, तो विप्र हम जानते सब्जेक्ट, लेकिन उनका पांडित्य विधेय। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यह विप्र महान। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उनका पंडित्य ज्ञात नहीं। मनुष्य को जानना चाहिए विप्र, लेकिन वो कितना उसके विषय में नहीं जानते। सब लोग नहीं जानते, किंतु उनका पांडित्य अज्ञात है। अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उनके पांडित्य की बाद में। तो इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात है। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात है, किंतु ये किसके अवतार है ये ज्ञात है। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल, वेरी नाइसली। यहाँ पे अवतार सबको पता है, लेकिन किसके अवतार है ये ज्ञात। सब्जेक्ट एंड पहले एते, इसीलिए एते ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना होती है। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आया है। कृष्णास्तु भगवान। ये सभी जो इसके उनका जो ये ज्ञान नहीं। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात। तो अगर कृष्ण को भी अवतारों में ऐड किया गया, 10 अवतार में कुछ लोग ऐड करते कृष्ण को, पर वो तो सिर्फ सब्जेक्ट है। उनके जो विषय, उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात है, अननोन। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है और इसीलिए इस्टेब्लिश किया है। उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है कि वे आदि कृष्णास्तु भगवान। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है। इसीलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है।
very clear from statements of Sukha. यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंश, तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। Now we are define सूत गोस्वामी। ये जो लोग हैं जो तर्क वितर्क करके सब बात करते हैं, अभी सूत गोस्वामी, यहाँ पे सूत गोस्वामी के शब्दों में वर्णन किया है। तब वे यह कहते समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ऐसे अगर ये ऐसी बात थी तो ऐसे प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होती। तो यहाँ पे इंद्रियों की, हमारी इंद्रियां जो अपूर्ण है, इसके शब्द प्रमाण, और यहाँ पे जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलप्सा, करणा पाटव, ये सब 4 प्रकार के जो हमारे इंद्रियों की अपूर्णता है। डिफेक्टिव सेंसेस, our senses have 4 defects. These 4 defects के कारण हम जो है उसको नहीं सकते, लेकिन हमारे ऋषियों में तो ये बहुत ही अच्छे तरह से प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो तुम विरुद्ध बात करते हो, और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है कि तुम क्रोधित हो जाते हो, तो लोग जो है क्रोधित हो जाते हैं। जब ये बात इंगित की गई है, ये बताई जाते, क्रोधित हो जाते। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है, यह अविचारणीय तालमेल। तो अंतिम निर्णय क्या, कंक्लूजन क्या है कि केवल वे भगवान है जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र है। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं, तो मैं उससे ही आदि मूल दीपक मानता हूँ। जो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक वर्णन तो इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण है। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु। अब दूसरा श्लोक सुनो। तो ये यहाँ पे सभी भ्रांत व्याख्याओं को खंडन कर देती है, और आगे श्रीमद् भागवतम में भी यही बता कि अत्र सर्गो, अभी यहाँ पे ये 10 विषय जो हम भी पढ़ चुके, इसीलिए जब हम भागवतम इस प्रकार से जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, एंजॉय। जब भगवद गीता पढ़ते हैं और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो हम जो है श्रीमद् भगवद गीता को एंजॉय करेंगे, श्रीमद् भागवतम को एंजॉय करेंगे, और अभी चैतन्य चरितामृत में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को भी एंजॉय करेंगे, और हमारी भक्ति जो है दृढ़ हो जाए, हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा
भगवान परम भगवान श्री कृष्ण ने, ताकि हम अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लग जाए। इसमें श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। 10 विषय है श्रीमद् भागवत। इसका प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने किया था। ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, सर्ग विसर्ग, ब्रह्मा की सृष्टि यही है। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ये 10 अनेक जो है 10 विषय है। सृष्टि का पालन, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, कर्म के लिए प्रेरणाएं, ये दीज आर द टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। जैसे कि भगवत गीता के 5 टॉपिक है, श्रीमद् भागवतम डील्स विद 10 टॉपिक्स। कर्म के लिए प्रेरणाएं, नियमों का पालन करने वाले मनुष्य के कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये 10वां विषय अन्य सबके आश्रित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सब जो है, ये सब जो 9 टॉपिक्स अंत में क्या है? आश्रय। कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में हर एक जो 10 टॉपिक है उनका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि आप लोग इस एडवांस्ड स्टेज पे है, एडवांस नॉलेज में है। तो हम जो 10वां का चर्चा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से करें। आश्रय, दिव्य परम तत्व जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्गम है, जिन पर हर वस्तु आश्रित, और प्रलय के बाद जिनमें हर वस्तु विलीन होती है, ये आश्रय। वे सभी के उद्गम एवं आश्रय है। आश्रय परम ब्रह्म की भी कहलाता है। तो परम ब्रह्म कौन है? आश्रय। तो आश्रय कौन है? श्री कृष्ण। इसीलिए श्री कृष्ण परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम, परमम। अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में भगवान को संबोधित करते, तो परम ब्रह्म। यथा वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य सत, भगवत भागवत। अथा तो ब्रह्म, ये ब्रह्म कौन है? आश्रय भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत इस परम ब्रह्म को विशेषतः आश्रय रूप में वर्णन करता है। ये आश्रय श्री कृष्ण ही है। पर ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जिज्ञासा किसकी करनी चाहिए? कृष्ण। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। Now that you have this human form of life, inquire about the absolute truth. Parabrahma means absolute truth. Absolute truth. The supreme personality of Godhead, Lord Krishna, is the absolute truth. बार बार हम सुनते, जब हम पढ़ते तो किताब। तो यह आश्रय श्री कृष्ण ही है। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि कृष्ण तत्व का अध्ययन किया जाए। श्री कृष्ण तत्व जो यहाँ पे बताया जाए। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को संपूर्ण जगतों का आश्रय मानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर वस्तु के परम स्रोत एवं सबके चरम लक्ष्य है। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर
विचार करना होगा। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाला तत्व तथा आश्रित, आश्रय और आश्रित। आश्रय कौन है? शरण प्रदान करने तत्व, और आश्रित अर्थात शरण लेने की इच्छा रखने वाले। हम माता जी जैसे हम सब आश्रित, हम आश्रित को है भगवान। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। प्रथम 9 श्रेणियां, मतलब जो 9 टॉपिक बताया गया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंधों में स्पष्ट सृष्टि से लेकर मोक्ष पर्यंत हुआ है, जिसमें पुरुषावतार, अवतार, तटस्थ शक्ति, जीव तथा बहिरंगा शक्ति या भौतिक जगत का समावेश हुआ है, ये सभी आश्रित है। तो इस आश्रित तत्वों का जो वर्णन 9 स्कंदों में किया है और 10वें स्कंद में आश्रय, सभी चीज जो बताए गए उनके आश्रय भगवान श्री कृष्ण। किंतु श्रीमद् भागवतम की स्तुतियां का लक्ष्य आश्रय तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है। श्रीमद् भागवत के वर्णन में दक्ष महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 आश्रयों की पहचान की है। तो यहाँ पे ये प्रमाण, और ये ऐसा करने का वास्तविक प्रयोजन परम पूर्ण श्री कृष्ण को भली भांति जानना है, क्योंकि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियां श्री कृष्ण के शरीर पर आश्रित है। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा जाता है, जो ठीक ही है। भगवान श्री कृष्ण समस्त आश्रय एवं धाम है, परम धाम। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित है, परम धाम। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्षण, तो ये 10 टॉपिक है। 10वां लक्षण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है। तो श्रीमद् भागवतम ये 9 टॉपिक और 9-10 टॉपिक जो है भगवान को प्रकट, जो समस्त शरणागत जीव के आश्रय है, वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांड के परम स्रोत उद्गम है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो अब जो है आगे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, मतलब फॉर्म्स और शक्तियां। तो क्या उनकी कौन सी अनेक रूप है, स्वरूप है, भगवान का स्वरूप और भगवान की शक्तियों का वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता।
भगवान के विषय में अनजान नहीं रह सकता। जो भगवान की वास्तविक स्वरूप तथा उनके 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वो जो है, तो ये भगवान की स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण अपने 6 मूल विस्तारों में विलास करते हैं। प्रभाव तथा वैभव, ये उनके 2 प्राकट्य है। तो यहाँ पे अभी 2 काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, एक है प्रभाव और दूसरा है वैभव। अब श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक मतलब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान कृष्ण के असंख्या विस्तारों का वर्णन करते हैं। अभी ये विस्तारों का वर्णन, हम तो जो विस्तार है या अवतार है वो तो बहुत ही वो सामान्य ज्ञान है, लेकिन पूर्ण डिटेल वर्णन जो किया गया शास्त्र। भगवान मूलतः 2 कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। 2 कोटियां, प्रभाव तथा वैभव। 2 कोटियां हैं, प्रभाव तथा वैभव। प्रभाव रूप श्री कृष्ण के ही सदृश पूर्णतया शक्तिशाली होते हैं। तो भगवान के जैसे ही जो भगवान का ये विस्तार है, क्या है ये प्रभाव, क्या है फुल्ली पोटेंट, एज पोटेंट एज कृष्णा, कोई फर्क नहीं, लेकिन उनका ये अंश भी है। किंतु वैभव रूप आंशिक तौर पर शक्तिशाली होता है। अंश, वैभव अंश, प्रभाव फुल्ली पोटेंट एंड वैभव पार्शियली पोटेंट। तो अंश तौर पर शक्तिशाली है। प्रभाव रूप शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप विभूतियों के साथ प्रकट होता है। तो शक्तियों के साथ प्रभाव और वैभव जो विभूति। शक्तिशाली प्रभाव रूप के प्राकट्य भी 2 प्रकार। अभी ये शक्तिशाली मतलब ये प्रभाव प्रकाश प्रकट्य के 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो 2 है, क्या है, प्रभाव और वैभव। अभी प्रभाव के 2 है, क्षणिक तथा शाश्वत। और यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि मोहिनी मूर्ति, हंस तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। तो ये क्षणिक कौन से हैं? जैसे मोहिनी मूर्ति क्षणिक, ये अवतार, ये उनके जो अंश है ये क्षणिक। भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य कम प्रसिद्ध प्रभाव रूप से है, जैसे कि धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तात्रेय तथा कपिल। ये सब जो है ये भगवान के प्रभाव जो शनि। और वैभव प्रकाश रूप में कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा,
योग, श्रय तथा बृहद भानु रूपों के नाम गिनाए जा सकते हैं। तो ये वैभव प्रकाश, शक्ति, भगवान की शक्ति। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो ये 2 हरि बोल माता जी। इवन बलदेव, yes, mentioned here. Now which what? It is even Shakti. he is also for the Vaibhav Prakash. जी। तो 2 प्रकार के हैं। एक है क्या है, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। उसके बाद में 2 है, कौन से हैं वो, अंश, पार्शियल एंड शक्त्यावेश, अंश और शक्ति। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। तो 2 ये यहाँ पे 6 का वर्णन किया गया ना, 6 प्रकार के मूल विस्तारों में विलास करते हैं। तो ये 6 में से 2 हो गए। एक है वो क्या है 2, वैभव। हाँ, और उसके बाद 2 कौन से हैं, क्षणिक और शाश्वत माता जी। आंशिक तथा शक्ति, शक्त्यावेश आंशिक। तो अन्य उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। और अवस्था कौन सी अवस्था में, बाल्य तथा पौगंड। तो 6 हो गए। तो 2 प्रकार के उनके अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। वो अवस्थाएं क्या है, बाल्य तथा पौगंड। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान है। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते। अभी यहाँ पे नित्य किशोर अवस्था, किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी। हमेशा भगवान जो है अपने किशोर अवस्था, कौमार, पौगंड और किशोर अवस्था में। इन 6 रूपों की असंख्य भेद है, यद्यपि वे अनेक है किंतु सभी एक है, उसके बीच कोई अंतर नहीं है। तो ये 6 जो है प्रभुपाद जी जगन अपने तात्पर्य में बताते हैं। भगवान 6 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं, प्रभाव, वैभव, ये 2 मैनिफेस्टेशंस है, और शक्त्यावेश अवतार और अंशावतार। अंशावतार, शक्त्यावेश अवतार, बाल्य तथा पौगंड, 6 हो गए। भगवान श्री कृष्ण जिनका स्थायी स्वरूप किशोर रूप, इन 6 रूपों में अपने लीलाओं संपन्न करके आनंद भोग करते। स्थायी क्या है, किशोर। उसके आगे भगवान हमेशा 16 के आगे नहीं, तो हमेशा यही स्वीट 16। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश है, ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश। अभी उनकी शक्ति, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे उनकी शक्तियों का वर्णन करते हैं।
चित्त शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। चित्त शक्ति उनके रूपों में अपना प्रदर्शन करते, अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करते हैं। यह भगवान के धाम तथा उनके वैभव को धारण करती है। तो ये चित्त शक्ति जो है जिसको स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, तो ये चित्त शक्ति जो है उनकी अंतरंगा शक्ति अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती। माया शक्ति कहलाने वाली बाहिरंगा शक्ति, तो ये चित्त शक्ति और माया शक्ति। ये चित्त शक्ति अंतरंगा है, माया शक्ति क्या है? बहिरंगा। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्तियों से संपन्न असंख्या ब्रह्मांडों की कारण है। तो ये भगवान की ये माया शक्ति वही कारण, क्या? भौतिक ब्रह्मांड। और चित्त शक्ति का क्या है? भगवान। यस, इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति, तीन शक्ति है दोनों के बीच में। कौन सा? तटस्थ शक्ति असंख्या जीवों की बनी। तो हम सब जीव जो है भगवान की तटस्थ शक्ति। यही तीन प्रधान शक्तियां हैं जिसके असंख्या भेद और उपभेद है। ये शक्ति के इतने सारे। भगवान की अंतरंगा शक्ति जिसे चित्त शक्ति कहते हैं, दिव्य वैकुंठ जगत में विद्यमान प्रदर्शित करती है। हमारे अतिरिक्त ऐसे असंख्य मुक्त जीव है जो भगवान की असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिसमें जीवों के पूरी स्वतंत्रता है कि भगवत धाम भव बंधन से छुटकर वे भगवत धाम वापस जाए। तो ये तटस्थ शक्ति सब तो भगवान के धाम में ज्यादा से ज्यादा असंख्य अगिनित जीव जो है भगवत धाम, जिनकी चित्त शक्ति के अंदर आश्रय। और इस भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति द्वारा हम जीवात्मा जो है हमें मौका दिया जाता है, क्योंकि हम जो है तटस्थ मतलब बीच में होने के कारण हम कहाँ जा सकते हैं? यहाँ आध्यात्म या भौतिक जगत, ये हमें स्वतंत्रता दी। ये भगवान के मुख्य स्वरूप विस्तार और उनकी तीन शक्तियां हैं। ये सभी पर परम पूर्ण श्री कृष्ण के से प्रकट है। ये सब उन्हीं में स्थित है। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांड के आश्रय है, किंतु भगवान श्री कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे विस्तारों के उद्गम है। सारे प्रामाणिक शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं।
ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहला श्लोक। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। श्री कृष्णावतारी व्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूपे कैल अवतार। श्री चैतन्य अभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि यही कृष्ण है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारे। वे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं, तो यही कृष्ण है व्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो समस्त अवतारों के स्रोत है। वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए हैं। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य है। उन्हें शिरोदक्षाई विष्णु कहकर पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती। उनको डाउनग्रेड नहीं करना है। सॉरी बाबा। किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारे संभावनाएं निहित है, क्योंकि वे आदि भगवान है। अगर किसी ने कह भी दिया कृष्ण को चिरो, लेकिन खास करके भक्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे भी वह है ही, सब कुछ तो वही है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ऐसे कहा तो वही तो है। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में शक्तिमान के रूप में स्थित है। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता, कोई बात, किसी भी एक अवतार। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण है, नो प्रॉब्लम, श्री कृष्ण नर नारायण है कि नहीं, कोर्स ही। अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वही तो, सब कुछ तो वही है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण क्षीरोदाक्षाई विष्णु के अवतार है, इसमें भी कोई भी कथन असंभव नहीं है, तो ये भी है। प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सत्य है। अगर ये कहना कि कृष्णा उनके अंश है या कृष्णा उनके अवतार, हम कृष्ण कह सकते हैं कृष्ण हरि है, कृष्ण वामन है, कृष्ण शक्त्यावेश, कृष्ण नारायण। कुछ उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे आदि भगवान वही है। मैं इन कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपया करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुनो। श्री कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, इन कथनों को ध्यान से सुनो, क्योंकि निष्ठापूर्वक जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या के विवादास्पद मानकर उसकी अपेक्षा न करे कि ये सब जो व्याख्या है
विवादास्पद, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ हो जाता है। तो ये व्याख्याएं जो है उनको सुनने से जो ये सत्य यहाँ पे बताया जा रहा है मन दृढ़ हो जाता है। इस तरह मनुष्य का मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तो यहाँ पे ये फल, एक प्रकार के फल श्रुति के रूप में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। मतलब सुस्थिर में। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया। तो ये जो श्री कृष्ण की महिमा का जो वर्णन यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, इसीलिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करें, नहीं तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ। निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। नाम कंक्लूजन, इट्स कंक्लूडेड, ये फाइनल है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन से सच्ची ही श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भगवान के रूप में किया गया है। बोलो श्री चैतन्य चरितामृत की जय, बोलो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, रूप गोस्वामी की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, सामवेद भक्त